जा, मैं मदद करता हूँ। हाँ, करनी पड़ेगी। जाके बुप्पो के हीरा। वास्तुकार बात अच्छे से जानता था कि जहाँ हीरे होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी ट्रैवल नहीं करती, और इसलिए जो लोग, तेरा सवाल कि यहाँ क्यों खड़े हम लोग, तो जो लोग इस पे खड़े थे वो बिजली के प्रकोप से बच गए। जितनी बार भी बिजली उत्पन्न हुई, लेकिन यहाँ खड़े होने वाले को कुछ नहीं हुआ। जय जी, चल रख दे ऐसे नीचे, अब आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तो ये राज तो महिकामणि मंदिर को। महिकामणि मंदिर का नहीं, महिकामणि मंदिर का। महिका मतलब धरती, पृथ्वी, और मणि मतलब ये हीरे। महिकामणि। इसका ये मतलब था कि किसी को इन सारी बातों का पता था, हीरो के बारे में, बिजली के बारे में, और कोई तो है जो इस डायमंड्स को चुराने की फिराक में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चुराने वाले ने एक ही डायमंड क्यों चुराया, सारे डायमंड्स क्यों नहीं चुराए, और कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा, लेकिन फिलहाल वो जो कोई भी है मुझसे ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। मैं उसे जरूर पकड़ूंगा, और शायद आज रात को ही। तो बता दो सर जी, कौन को इंतजार कर रहे हो? उसी का जो एक हीरा चुरा चुका है और बाकी की हीरे चुराने आता ही होगा। और जे आप कैसे कह सको? एक उड़ती चिड़िया मेरे कान में आके बता गई। तो उस उड़ती चिड़िया ने ये भी बताया होगा ना कि कौन आने वाला है? बिल्कुल। कौन आने वाला है? वो आ रहा है। हीरो की चमक के आगे किस्मत की चमक फीकी पड़ गई। बात बनते बनते रह गई, और अब जेल की काल कोठरी की काली काली दीवारों की चमक के बीच बैठकर अपनी किस्मत को रोना और सोचना कि पाला पड़ा तो किससे पड़ा, इंस्पेक्टर आदित्य देव से। चलो पलटो। जाके वो की भैंस कामिनी। कहानी बड़ी साधारण सी है सर। कामिनी को महिकामणि मंदिर में रिसर्च करते करते ये पता चला कि मंदिर के अंदर कुछ खजाना छुपा हुआ है, और जैसे ही पता चला वैसे ही मन में लड्डू फूटा और वो सीधा पहुंच गई गांव। लेकिन फूल कुमारी को कामिनी पे शक हो गया, और इसलिए उसने कामिनी को वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन कामिनी के मन में अभी भी मंदिर में छुपे खजाने को पाने का जुनून बरकरार था, इसलिए कामिनी दोबारा गांव पहुंची पूरी तैयारी के साथ, अपने दोनों साथी वरुण और रॉकी के साथ महिकामणि मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। और फिर जाके रोकी गंगालाल के घर, और इसीलिए फूल कुमारी गंगालाल और देविका पे नाराज भी हुई कि आपने कामिनी को अपने घर में रहने की जगह क्यों दे दी। राइट फूल कुमारी? राइट। और इसीलिए उस रात मैंने गंगालाल को मिलने के लिए बुलाया, ताकि जल्द से जल्द वो कामिनी और उसके दोस्तों को अपने घर से निकाले। लेकिन उस स्टूपिड देविका को लगा कि मेरा और गंगालाल का अफेयर चल रहा है। मतलब इसे जानबूझ के अपने साथियों को मरवाया? यस सर।
काय को? दरअसल कामनी साइंटिस्ट हक्का की तरह, निर्मल श्रीवास्तव। हाँ मतलब सॉरी, निर्मल श्रीवास्तव की तरह यही चाहती थी कि उसके दोनों साथी मर जाएं और इनको भी मेंटल करार दे दिया जाए, जिसका फायदा उठाकर ये मंदिर में कभी भी अंदर बाहर आ जा सकें और धीरे धीरे कर कर खजाने का पता लगा सकें। मतलब ये जानती थी कि मंदिर पर कोई श्राप राप नहीं है और आकाश से कोई बिजली नहीं बल्कि जमीन से बिजली निकलती है। नहीं 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 नहीं, इनको ये नहीं पता था कि बिजली आसमान से निकलती है या जमीन से, लेकिन एक बात का पता जरूर था कि बिजली कहां नहीं गिरती, और उसी जगह पर इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। इन्हें ये तो पता ही था कि इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी वहां तक नहीं पहुंचती जहां डायमंड होते हैं, और फिर इनकी रिसर्च में उस जमाने के गायब हुए हुए करोड़ों अरबों के हीरो और खजाने के बारे में इनको पता चला, यानी उसका जिक्र था। और अब इनके लिए जानना ये बहुत मुश्किल काम नहीं था कि वो खजाना उस प्राचीन आसन में ही छुपा हुआ है। पर 2 दिन की लगातार कोशिश के बाद भी इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, खजाने का पता ही नहीं चला। फिर इनको लगा कि फूल कुमारी और उनका परिवार जो सालों से मंदिर की रक्षा कर रहा है, इनके घर से कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जो मुझे मंदिर के खजाने तक पहुंचाएगा, और इसलिए वो आपके घर यानी फूल कुमारी के घर पहुंची। और इनके हाथ लगे वो नायाब दस्तावेज जिसमें मंदिर के खजाने का हर राज छुपा हुआ था। तो इसने हाका के हॉस्पिटल वाली पट्टी मेरे घर पे क्यों छोड़ी? जाहिर सी बात है, पुलिस का ध्यान हक्का की ओर डाइवर्ट करने के लिए, और क्या। बहरहाल दस्तावेज इनके हाथ लग गए और इन्हें अब कंफर्म पता चल गया कि वो सारा का सारा खजाना कहाँ छुपा हुआ है। अब पता चल गया था तो उसने एक ही हीरा क्यों हटाया? बाकी का पूरा माल क्यों नहीं समेटा भाई? समेटना तो पूरा का पूरा माल चाहती थी सर, लेकिन ये भूल गई कि मंदिर में बहुत सारे सांप मौजूद थे जो इसी काम के लिए ट्रेन किए गए थे कि अगर कोई खजाने की ओर नजर भी डाले या उसे चुराने की कोशिश करे तो वो सांप उसे डस ले, जैसा उस दिन भी हुआ था। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, इसे सांपों ने घेर लिया था और इसीलिए सिर्फ एक ही हीरा चुरा के ये वहां से भाग पाई। ओ, तो ये हीरा चुरा कर भाग रही थी जब मंदिर के बाहर मुझसे टकराई। और उसी समय हमें इनका वो बैग मिल गया जिसमें चुराया हुआ हीरा भी था। और हीरा पहुंचा मेरे तक। पीछे पीछे सांप, सांप ने मुझे काट के हीरा बचाया और मुझे पहुंचाया मौत के मुंह तक। वो तक्षक सांप है सर, बरसों से खजाने की सुरक्षा करते आया है। उस दिन भी उसने वही किया, खजाने से चुराए हुए हीरे की सुरक्षा। इंस्पेक्टर आदित्य, वैसे आपको कैसे पता चला कि कामिनी कल रात हीरे चुराने मंदिर जरूर आएगी? वक्त कहाँ था इनके पास। जैसे ही हीरा बरामद हुआ, इनको ये डर था कि या तो इनकी असलियत के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा या फिर मंदिर के खजाने के बारे में, और इसलिए इनको जो कुछ भी करना था वो जल्दी में करना था, और इसलिए इनका कल रात को मंदिर आना कंफर्म था। मेरे यस सर। इलाज घेऊन टाक। हाँ इस कामिनी को ले जाओ इधर। चले, चल चल चल। वेल डन आदि। सर मैंने आपसे कहा था ना, ये शराब वराब कुछ नहीं होते।
हर चीज के पीछे ना एक साइंटिफिक रीजन होता है। और देखिए 800 साल से चल रहे शराब के पीछे भी क्या कमाल का साइंटिफिक रीजन निकला सर। नहीं आदि, मेरे को नहीं लगता है कि हर चीज के पीछे कोई साइंटिफिक कारण होता है। देखो अभी तू काबिल ऑफिसर है, होशियार है, जिम्मेदार है, तो इसके पीछे कौन सा साइंस है रे? गॉड गिफ्ट, इसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट। yes. तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक तोहफा है यार, गिफ्ट है। बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था, फर्ज निभा रहा था, यही बोलने वाला था ना। अरे गिफ्ट कभी बोलता है कि मैं गिफ्ट हूँ? मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में तुझ जैसा बेटा मुझे पैदा हो। बस जो होगा देखा जाएगा। अरे जन्म में भी तो मैं आपके बेटा समान हूँ, आप मेरे पिता समान है। ऐसे जमीन पे रहना, बहुत जल्द ऊपर जाएगा तू। सर ऊपर मतलब लाइफ में बहुत ऊपर जाएगा। सर मैं जा रहा हूँ। कहाँ ऊपर? ये कैबिन तेरे को ऊपर दिखता है क्या? सर एक्चुअली केस सॉल्व हो गया ना, तो मुझे अंदर से जोक बाहर आ रहा था। आने दे, मेरे को जाने दे। हम भी चलते। थैंक यू इंस्पेक्टर आदित्य। अरे नहीं थैंक यू, क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ चंदू सालवी, सर को हिफाजत के साथ घर छोड़ के गाड़ी में। नहीं सर प्लीज गाड़ी में जाइए, आप साइंटिस्ट हैं, कमाल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल। हाँ यही ना मैडम कि हम शादीशुदा हैं या नहीं? अरे हम अब तक कुंवारे हैं मैडम। और छुआरे भी एकदम सूखे। आप पूछिए ना। कल रात को कामिनी को सांपों ने घेरा था, लेकिन वो पहले की तरह घबराई नहीं। इनफैक्ट उसने सांपों को उसी तरह कंट्रोल किया जिस तरह मैं करती थी। हाउ, कैसे? देखिए इसका तो एक ही जवाब मुमकिन है कि जब कामिनी ने उन दस्तावेजों को पढ़ा होगा तो एक सरसरी रूप में सब कुछ याद कर लिया होगा, लेकिन जब वो पहली बार मंदिर में आई तो उसका सारा का सारा ध्यान हीरे पे था, इसलिए वो सांपों को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन जब वो अगली बार मंदिर में आई यानी कि कल रात को, तब वो उन्हीं दस्तावेजों को दोबारा पढ़ के याद करके अच्छे से पक्का करके आई होगी, और इसी वजह से वो सांपों को कंट्रोल कर पाई। पर एक बात अभी तक समझ में ना आई प्रभु। हमने ये सुनी है कि सांपों के तो कान ही ना हो, में फिर सारे सांप इनकी सीटियां कैसे सुन सके? बढ़िया है जी, शक्ल तेरे चिलगोजे जैसी लेकिन दिमाग तेरा अखरोट जैसा। क्या सवाल पूछा है तूने? फूलकुमारी जी जरा इन्हें बताइए कि सांप आपकी आवाज कैसे सुन सकते हैं। बिल्कुल। अरे भैया यही आराम से। क्या दिमाग से पैदल आदमी? अरे सांप सुन नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, वो भी पेट से, धरती की धमक से। यहां देखिए इनके पैरों की ओर। हाँ सुन नहीं सकते, और यही फूलकुमारी ने जो यहां किया वही कामिनी ने मंदिर में किया था। चल अब नीचे आ जा। सर यहाँ पे ऊपर जाने की जगह ना है और नीचे हम आएंगे नहीं, हम यहीं ठीक है। नीचे आ जा। जब तक ये आदेश नहीं देगी ना सांप वाप कुछ नहीं करेंगे, तेरा कोई नहीं डसेगा तुझे। आजा नीचे आजा। सर नहीं, हम नीचे ना आ रहे सर, हम यहाँ पे एकदम मजे में हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग है रही, जन्नत जैसी। सर 2-4 दिन छुट्टी मना करके आएंगे, अभी ना आ रहे। फूलकुमारी जी क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? एक सांप को डीआईजी के पास ऊपर भेज सकती है क्या? अरे बारे मामू, हाँ इधर है। मामू इधर। इधर। मामू इधर। अरे इधर तो देखो मामू, इधर। अरे हाँ, अरे शन्नू जैसी मस्त राक्षस को देख के सबकी गर्दन मुड़ जाती है ना। हाँ लेकिन इतनी। अरे ये गर्दन तो गड्ढे की वजह से मुड़ गई भाई। हाँ शन्नू को बाइक पे घुमाने के बाद उसको होम डिलीवरी करने के लिए उसके मोहल्ले पहुंचा ना, तो ये डीजीपी पहुंच गया वहां पे, टपक गया उधर। ये भाई जाने। कौन है? अबे रुक! ए बदमाश! अबे रुक! हाँ सर वहाँ पे क्या कर रहे थे? अपने वोटर कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने पहुंच गया था उधर।
मतलब अरे भाई ये छन्नू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा ताड़ू है, झाड़ू से मारना चाहिए इसको। फिर आपकी गर्दन क्यों टेढ़ी हो गई? खड्डे की वजह से। अरे लेकिन खड्डे में तो नीचे भी सर गिर गए थे ना। अरे भाई ऊपर वाले ने एक ही गर्दन बनाया ना, नीचे वालों ने इतने खड्डे बनाए, आगे बहुत बड़ा खड्डा था। मैं मोटरसाइकिल के साथ खड्डे के अंदर डुब्बा, मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ मेरी मुंडी ये। सो सैड मामू। रुको रुको भैया, रुको। अरे अरे माटी के लाल, जरा अपना आईडी कार्ड निकाल। अबे नौकरी से निकाल दूंगा, मुझे पहचाना नहीं? देखो भैया ये पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ पे बिना आईडी के एंट्री संभव ना है, निकालो। जय हिंद सर, सलाम सर, नमस्ते सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। क्या 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 हुआ सर? आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? गड्ढे में गिर गए होंगे। इसको कैसे पता? ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि कीचड़ तो गड्ढों में होता है ना सर, ऐसे शॉपिंग मॉल में थोड़ी कीचड़ मिलेगा। तो क्या हुआ सर? आपकी ये हालत ऐसे कैसे हो गई? एग्जैक्टली क्या हुआ? अरे वो मैं एक चोर का पीछा कर रहा था। ओह हाँ, और चोर बाइक पर रहा होगा कंफर्म। ये कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि आजकल वो सर सुनिए ना मेरी बात। आजकल वो बाइक टाइप के चोर होते हैं ना, वो बहुत धूम मचा रहे हैं सर। मुझे पता है क्या हुआ होगा। वो बाइक पे होगा, आप बेहतर उसका पीछा कर रहे होंगे, इसीलिए वो आपके चंगुल से छूट गया होगा, वरना तो ऐसे हो ही नहीं सकता। वैसे वो चोर क्या चुरा कर भाग गया? उसने मेरी बहुत ही कीमती चीज चुराई। ओहो, एक ऐसी चीज जिस पर मेरा हक है, सादा हक ऐसे रख, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले पकड़ तो लो सर, आपने उसका चेहरा भी नहीं देखा होगा, हेलमेट पहना होगा वो। तुमको कैसे पता कि उसने हेलमेट पहना था? ट्रैफिक रूल्स, हाँ वो भले ही चोर हो लेकिन ट्रैफिक रूल तो वो भी फॉलो कर रहा होगा ना, हाँ है कि नहीं? हाँ भले उसका चेहरा मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसकी बाइक का नंबर मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिया। क्या नंबर था? उसका नंबर था 7। उसके बाद क्या? उसके आगे के 3 नंबर मुझे याद नहीं रहे। आएंगे याद आएंगे, सोचिए। आएंगे, मगर जिस दिन मुझे उसके आगे के 3 नंबर याद आ गए, वो दिन उस चोर का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। हा 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 हा। आप तो गए मामू। अरे लोली, अरे मुझे बोलने का एक मौका दो। ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए ना ललिता। देखो तुम हमेशा ऐसा गुस्सा करती हो, ये बराबर बात नहीं है बाबा। श्रीमान जी, एक मिनट बोलिए, क्या मेरी कंप्लेंट लिखाने के लिए आपके पास वक्त है? देखिए भाई साहब, मैं कंप्लेन ही सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, वो भी चिल्ला चिल्ला के बता रही है। आप एक काम कीजिए, वहां पर वो जो वो इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं ना, मानव सर, उनसे जाके बात कीजिए। वो अच्छे से कंप्लेन लिखते हैं, ठीक है? जाइए। हाँ ललिता, क्या कमाल का डोसा लेकर आए तू डीआईजी। अच्छा है ना? मेरे लिए, तेरे लिए नहीं है। आइए अंकल जी एक गरम गरम बर्गर के बाद एक गरम गरम पिज्जा खाइए, और गरम गरम पिज्जा के बाद गरम गरम मसाला डोसा खाइए। इसका जो मजा है ना, वाह, लाइव सेट है। श्रीमान जी, क्या आप मेरी एफआईआर लिखेंगे? अंकल जी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, एक काम कीजिए, वो बॉस है ना वहाँ पर, वो लिख लेगा एफआईआर। बॉस एफआईआर लिखना यार जरा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जरा फोन काटना। सर फोन नहीं काट सकता, बीवी का फोन है सर, अगर फोन काट दिया ना तो वो मुझे काट डालेगी। अरे यार अंकल जी, तो आप एक काम करो, आप थोड़ी देर ना रुक जाओ, इंतजार कर लो। क्या है कि मैं आपकी एफआईआर लिखने लगा ना, डोसा ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडे डोसे में मजा नहीं आता अंकल, वो तो आपको पता ही है, आपने डोसा तो खाया ही होगा। आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना? अरे आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट लिखानी है। मुझे मारने की कोशिश हुई है। अटेम्प्ट टू मर्डर? किसने मारने की कोशिश की आपको अंकल? श्रीमान तांबे जी ने। उड़ी बाबा,
मिस्टर तांबे जी, अटेम्प्ट टू मर्डर? अंकल जी, मेरे डोसे से ज्यादा मसाला तो आपकी बातों में है। मतलब तांबे जी ने अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे, क्या? अरे उन्होंने जो रास्ते बनाए हैं ना, उस रास्ते में गड्ढे हो गए हैं। चलते चलते उस गड्ढे में मैं गिर गया, मेरी टांग में चोट आ गई। अगर मैं सर के बल गिरता तो मेरी जान जा सकती थी। तो हुआ ना अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब आप गड्ढे में गिर गए, हाँ। पैरों में चोट आई, हाँ तो अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ भाई। अंकल जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हमें थोड़ा हंसना है, मजा आ रहा है। क्या हो गया भाई, इतना सब क्यों हंस रहे हैं ठाके मार मार के? मुझे बताओ जरा बात क्या हुई है। आदि, तू अंकल जी की बात सुनेगा ना, तुझे भी बड़ी हंसी आएगी। ये एफआईआर लिखवाने आए हैं तांबे जी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन क्यों? तांबे जी ने सड़क बनवाई, उसमें गड्ढा था, गड्ढे में ये गिरे, इनके पैरों पे चोट आ गई, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर। श्रीमान जी, मेरा लॉजिक सही है। मेरी कंप्लेंट का मजाक मत उड़ाइए आप। अंकल जी, मैं देखता हूँ यार इसे। अंकल जी शांत हो जाइए, देखिए थोड़ा लॉजिक हम भी आपको देते हैं। हाँ देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर तब लगाई जाती है जब किसी ने जानबूझकर आपको मारने की कोशिश की हो। ठीक है, अब क्या है कि तांबे जी की बनाई हुई रोड में गड्ढे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उन गड्ढों से अपने आप को बचाएं और बचा कर अपने आप को चले। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तांबे जी सही है, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो आप अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट आप लिखवाना चाहते हैं, इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। यही बात लॉजिकली मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अंकल जी, लेकिन आप अरे सब उड़ाओ। सर खड़े हो जाइए सर। अरे बाबा सर, इस उम्र में से फिसलना अच्छी बात नहीं होती है सर। ऐसे नहीं फिसला मैं। ये अंकल जी के डब्बे में से तेल लीक कर रहा है। अंकल जी क्या कर रहे हो? एफआईआर लिखाने आए हो कि लोगों को तेल पे गिराने आए हो? जरा देखो तो सही। अभी मेरे पैर पे चोट आ जाती तो, मेरा सर टकरा जाता तो, मैं मर जाता तो, मुझे कुछ हो जाता तो। श्रीमान जी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं अभी साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम साफ करवा लेंगे। क्या है कि ये चीज गलती से हुई है, और जो चीज गलती से होती है उसे एक्सीडेंट कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहते। और यही मैं आपको समझा रहा था अभी। चलो चलता हूँ। हाँ जाइए, आराम से आइए। मानव, तो ठीक है, चोट तो नहीं लगी? मेरे आई एम फाइन। अरे हवलदार साहब, जरा बाहर तक मदद कर दीजिएगा भाई। जाना साफ तेल। अरे हवाल लो। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपको दिख रहा है आपका तेल का डब्बा चूरा, तो बंद कीजिए ना उसे। हाथ लगाइए, रुमाल लगाइए, कुछ करके बंद कीजिए। यहाँ एक आदमी गिरा, वहां एक आदमी गिरा, क्या आपके तेल की वजह से लोग गिरते रहेंगे क्या? एग्जैक्टली मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। अगर इस डब्बे से तेल गिर रहा है, उस पर से लोग फिसल रहे हैं, उनकी टांगों में चोट आ रही है, उनके सिर फूट रहे हैं, तो भी मैं ये जानते हुए कुछ न कर सकूं और चुप रहूं, तो इसे कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। इसी तरह से तांबे जी को पता था कि उनकी बनाई हुई सड़क में एकदम घटिया मटेरियल यूज हुआ है, उससे गड्ढे होंगे रास्ते में, लोग गिरेंगे, टांगे टूटेगी, किसी के सर पे चोट आके वो मर भी सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसका क्या मतलब हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर ही ना। देखिए अंकल जी, आपकी बात सही है, लेकिन पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है। अरे सही है, नहीं है, राइम भी हो गया है, मतलब हो गया।
देखिए, हम सब कुछ समझ के भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रोड पे गड्ढे वड्ढा होना है, ये पुलिस का मैटर नहीं है। जी जी, आप एक काम कीजिए, आप अपना कंप्लेन लेके कहीं और जाइए, एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट, वहां कहीं पे। अगर आप मेरी फरियाद नहीं सुन सकते तो कोई और क्या सुनेगा? मुझे पता है जो कानों से बहरे हैं उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, और अब वो वक्त आ चुका है धमाका करने का, और मैं करके रहूंगा। श्रीमान, चलता हूँ। अरे वो अंकल जी। वाले यार, जो आधा धमकी दे के चला जाता है। पुलिस है कि हलवा है? भैया जी, सर हलवे से याद आया, जरा मेरा डोसा उठा के ले आना यहाँ पे। हवाल लाओ। अबे क्या कर रहे हो यार? अरे बाबा, एकदम घमासान बारिश हो रहा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बाबा। ऐसा अतरंगी छींक मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है। आई मीन सुना है। भैया जी, तू तो घर गया था ना, वापस कैसे आ गया? का बात है ना बॉस साहब, हमारे घर के रास्ते में पानी भरो पड़ो है, तैर के जाना पड़ जाएगा। और अगर या वक्त हम घर चले गए ना, तो या तो हम जाएंगे नाली में या फिर हम जाएंगे नाले में। मतलब? मतलब ये बॉस साहब कि जब हमने घर लिया होता ना, तो हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने हमसे कही थी कि घर के दोनों तरफ पानी के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो हमने समझी कि एक तरफ नदी होगी और दूसरी तरफ समुंदर होगा, सी फेस है। हमारे संग चीटिंग है बॉस साहब। हमारे घर के उल्ली तरफ तो है नाली और पल्ली तरफ निकलो नालो। और एक बात बताओ, आप क्यों ना गए घर? मैं भी गया था ना, घर के लिए निकला था, लेकिन क्या हो गया ना, वो मेरे स्कूटर के अंदर पानी घुस गया, तो स्कूटर बंद हो गया, तो वहीं पे स्कूटर पार्क करके मैं वापस आ गया। फ्री फंड में एक जबरदस्त आइडिया दूं आपको। फ्री में है तो दे दे। एक काम करो, अपना स्कूटर बेच के नहीं, बोट खरीद लो, बारिश के मौसम में बहुत काम आएगी। अच्छा, और बारिश का मौसम खत्म हो गया, फिर बाद में वो बोट का मैं क्या करूंगा? स्टैंड पे लगा के न्यूट्रल पे डाल दिया। ये जी, ये गलती है ना, ये गलती हमारे स्कूटर की नहीं है, गलती सिस्टम का है। वो अंकल सही कह रहे थे, ये सिस्टम कुछ सुन नहीं रही है और हम कुछ बोल नहीं रहे। अरे अगर हमको इतना ही प्रॉब्लम है ना, तो ये सिस्टम के सामने आवाज उठानी चाहिए। मुंह से आवाज उठा, नाक से नहीं। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। सो जाओ, सो जाओ, सब ऐसे ही सो जाओ, कोई आवाज मत उठाओ। अरे मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, जहां देखती है एक रिश्ता बना लेती है। फिल्म कभी कभी। अभी मैंने फाइल खोली और मैं अपना काम कर रहा था। कुछ खास काम? वही तो कर रही हूँ। आप कीजिए ना काम।
मैं कहाँ रोक रही हूँ। आपके दिल की घंटियां क्यों बज रही है मोटे सिंह जी? ओ हाय ओ मैं बजा रहा था घंटी, तो चेक कर रहा था कि बज भी रही है या नहीं। वैसे चल क्या रहा है यहाँ? आजकल तो जुकाम चल रहा है सर। क्या बे? मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज तेज बारिश के साथ साथ छींके गिरने की आशंका भी है। साबित हो गई। भाई तू अपने घर पे नहाता धोता है, मंजन करता है, नाश्ता करता है, तो छींक करके भी आया करना। यहाँ पर आके क्यों छींकता है इतनी जोर से? और ये ट्यूब लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या बात थी ना मैडम, कल तो यहाँ थाने में ही पड़े हैं। हमारे घर के रास्ता में एकदम पानी भर गया है और हमको तैरना आवे ना है, तो ये सामने गैराज से हम ये ट्यूब खरीद के लाए। पैसा भी दिए बापू, अपने पुलिस होने को बिल्कुल फायदा ना उठा। कोई एहसान नहीं किया। ये काम तूने अच्छा किया है। ऐसी एक ट्यूब मेरे लिए भी ले आ, मेरे भी काम आ जाएगी। आपको ट्यूब की क्या जरूरत है सर, आप तो खुद ही ट्यूब हो। क्या बोला? इतना भी मोटा नहीं हूं मैं, ट्यूब में तो आराम से। अच्छा रिया जी, जरा साहब को ट्यूब तो पहनाइए वाली, जरा देखें कितने फिट हैं ये। ठीक है, सवाल लो। पहना दो, ऐसा क्या है? पहनाओ ट्यूब, अभी फिट आ जाऊंगा। नीचे नीचे करना थोड़ा। जान आ रही? अरे जाएगी, डालना जाएगी, डाल। ये छोटी ट्यूब लेकर आया है, ये बेकार है। इसमें कौन फिट आएगा? इसमें खाली तू ही फिट आ सकता है बस। ये तो गलत बात है गई सर। यार ट्यूब में नॉर्मल साइज के 2 लोग आराम से आ जाएंगे। डेमो करके दिखाऊं? दिखाओ। जरा आमने सामने आई हो, फेस टू फेस। ये देखो, देखो हमने कही थी ना, कितना आराम से आ गए दोनों ट्यूब के अंदर। देख जाके भुप्पो की भैंस, ये तो बहुत गलत कर दिया हमने। जरूरत हाँ, ये हो गया चलो, फोन आ रहा है। अच्छा किया। हेलो। व्हाट? बॉम्ब? साहिब, हम ही आपका फोन किए। वो देखिए साहिब, टिक टिक की आवाज आवत रही। जैसे नजर हमारी ईपा पड़ी, हम समझ गए, हम तुरंत आपका फोन घुमा दिए। जान के मामला कुछ गड़बड़ है। साहिब, अब हमका कुछ इनाम तो मिलेगा ना? हाँ, ये फटेगा ना तो सबको इनाम मिलेगा। चलो हटाओ, दूर हटाओ, सबको दूर हटाओ। तू भी जरा जल्दी कुछ कर ले यार, अगर ये फट गया ना तो हम सब दुनिया से बहुत दूर हट जाएंगे।
ए बात, ए बात। 100 सेकंड बचे हमारे पास। ये तो गलत बात है कहीं। कहाँ डर के भाग रहे तू? सर जी हमारे घर पे लाइट ऑफ करना भूल गए थे, बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। हम अभी गए और अभी आए। अरे वो सब छोड़ यार, अगर भाग ही रहे तो मुझे भी साथ लेके चलना। रुको यार, सिर्फ 70 सेकंड बचे हमारे पास। 70 सेकंड 70 सेकंड है हमारे पास, सिर्फ 70 सेकंड। 70। मजाक करने का वक्त नहीं है ये। हम बॉम्ब स्क्वाड भी नहीं बुला सकते। मुझे लगता है हमें बॉम्ब खुद ही डिफ्यूज करना होगा। तुम दोनों ने सुना जो मैंने कहा? हाँ, बॉम्ब को हमें ही कंफ्यूज करना होगा, डिफ्यूज करना होगा। मानव ये पकड़। रुक जा, मुझे सोचने दे कि ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होगा। जरा बता, अब जिंदगी के कितने सेकंड बचे? चिंता मत कर, तेरे पास 55 सेकंड बचे हैं। अरे मेरा बचपन ही अभी ठीक से पूरा नहीं हुआ है और 55। शट अप यार मानव, शट अप। तू मुझे प्लीज फोकस करने देगा कि मैं कौन सा तार काटूं? ग्रीन, ब्लू या रेड? रेड काट दे। आई लव रेड। अगर काटा मैंने रेड तो हो जाएगा तू डेड। नहीं, एक काम करो सर, ग्रीन वालों काट दो। हमारा फेवरेट ग्रीन कलर है। हम तो जुर्राब भी ग्रीन कलर की पहनो करें। काट दो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन। तेरे घर की पुताई चल रही है यहाँ पर, तो तू शेड कार्ड लेकर आया है। चुप बैठ यार, सिर्फ 30 सेकंड बचे हमारे पास यार। तीनों काट दे यार, सारे के सारे तार काट दे, सब काट दे। ना रहेगा बांस, ना फटेगा बम, सब काट दे, काट दे। ठीक है, मैं अपने अंदाज से काटता हूँ तार। जाके पोकी भैंस, तो फुस्सी बम निकला। रास्ते का माल सस्ते में। नकली बम? कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मानव देसाई जिंदा है, किसी को कुछ नहीं होगा। तुम सब सेफ हो। आई एम देयर ना यार, मैं हूं ना। क्या घबराते हो? ये तो एक बम है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दादा, आपकी गर्दन एक तरफ एकदम मुड़ गई है। मुझे लगता है और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कश्मीर से फोर्स मंगाओ क्या? वेरी फनी कॉमिक जोक दादा। मैं वापस ट्राई करता हूँ। अबे गर्दन सीधी कर रहा है या आचार की बर्नी का ढक्कन खोल रहा है? आराम से घुमाना बे। सॉरी दादा, आराम से करता हूँ। एक काम करता हूँ दादा, देखो मैं आपकी गर्दन घुमाता हूँ जरा जोर लगा के। आपकी गर्दन जैसे ही जगह पे आ जाए ना, आप जोर से यस बोलना, मैं आपकी गर्दन छोड़ दूंगा। और अगर ना आए तो नो बोलना, मैं चालू रखूंगा। ठीक है? ओके बाबा, ओके। ओके नहीं दादा, यस या नो। ठीक है? यस नो। अबे क्या कर दिया बे? अबे पहले गर्दन गाजियाबाद की तरफ थी, स्टीयरिंग घुमा के तूने फरीदाबाद को घुमा दिया बे। लेकिन दादा आपने नो क्यों बोला? अरे यार मैंने तो ऐसे बोला। लेकिन मुझे तो नो सुनाई दिया। अबे नो किसने बोला? मैंने बोला नो। हाँ? नो। मुझे उस बाइक वाले का दूसरा नंबर भी याद आ गया है। 7 और 9। आधा नंबर तो मिल गया है, बाकी आधा नंबर और मिल जाने के बाद मैं उसको मसल डालूंगा। पेन ड्राइव मुझे बॉम्ब की पुर्जों में से मिली है। तो बॉम्ब नकली था, जाहिर सी बात है पेन ड्राइव भी नकली होगी। ये पेन ड्राइव असली है मानव, और इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी जरूर होगी। क्या हुआ भोले जी? अच्छा, वहाँ बॉम्ब नकली था, लेकिन इन सभी लोगों को ना डर असली लग रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा।
बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो जब पता चला कि बॉम्ब नकली है मेरा तो मूड ऑफ हो गया। ये क्या है यार, असली बॉम्ब को हैंडल करने का जो मजा होता है ना वो अलग ही होता है, यू नो। आई नो। यार अगर वो बॉम्ब असली होता ना तो मैं उसे कभी फटने नहीं देता, अपनी जान की बाजी लगा देता लोगों को बचाने के लिए। आपको तो एक काम करना चाहिए, तो बम के ऊपर लेट जाना चाहिए, तो बम आपके अंदर ही फट जाता सीमित एरिया में। क्या बोला? क्या? अरे ये देखो, एक ऑडियो क्लिप मिला है, इधर इधर सुनो। मोड़ा चमक दिया। अभी तो चपत दिया है मैंने, लैपटॉप में बंद करके बाहर फेंक दूंगा तेरा मोड़ा। ये सुनो। ये तो सिर्फ एक नमूना था, अगली बार असली बॉम्ब होगा। कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। नकली बॉम्ब बना के हमें उल्लू बनाया, अब नकली धमकी देके हमारा मजाक उड़ा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा और इसका प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा।